अक्षर है, इसी 51 अक्षर चिन्मयी स्थूल रूप धारण करती है, तब जाकर के सती हो जाती है। तो माँ ने क्या किया, अपने शरीर को, माँ के जो शरीर को भगवान शंकर जो स्थूल शरीर कंधा पर लेकर के और घूमने लगे पागल की तरह। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन को भेजा और सुदर्शन ने बड़े युक्ति से मां के चिन्मयी शरीर को टुकड़ा करना ऐसा आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा विज्ञान था। किस प्रकार से एक खिचड़ी पक गया भाई, आटा पका हुआ था, इसको अलग कैसे किया जाए, तो ये दायित्व तो सुदर्शन ने लिया। सुदर्शन के पास क्षमता है, सुदर्शन के भगवान का एक रूप है। सुदर्शन ने दायित्व लिया और दायित्व लेकर के निरीक्षित विवेक के आधार पर भगवती के शरीर में प्रविष्ट होकर के उसका मंथन किया और मंथन करके एक एक मातृकाओं को अलग करना चालू किया। जहां जाए एक एक मातृका गिरा है, धरती के संस्पर्श में आए, उन्होंने जगह में एक एक तीर्थ बना, उसको कहते शक्तिपीठ। ऐसे बहुत सारे जगहों में कोई भी देवी मंदिर हाँ इसको शक्तिपीठ कहते थे लोग, परंतु शक्तिपीठ नहीं हो सकता, सिद्ध पीठ हो सकता है, देवी स्थान हो सकता है, तो शक्तिपीठ नहीं हो सकता है। शक्तिपीठ तो ये हिंदुस्तान के जो 51 जगह में पड़े हुए हैं उन्हीं को ये कह सकते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश में 4 शक्तिपीठ है, बंगाल में 12 शक्तिपीठ है, 12 त्रिपुरा में 1 शक्तिपीठ है, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, ज्वालाजी और चिंतपूर्णी, ये 4 शक्तिपीठ हैं। इस प्रकार से भारत देश के अंदर में अलग अलग जगह में इन शक्तिपीठ का वर्णन है। इस प्रकार से इन शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, ये तीर्थ बना। जब तीर्थ बना, भक्त लोग इस तीर्थ का आश्रय लेकर के आत्मकल्याण, संपत्ति की प्राप्ति, विज्ञान की प्राप्ति, ये सभी प्राप्ति इसी के द्वारा लोग करते गए। अरे परंपरा चली आ रही है। इन देखिए शक्तिपीठ का मैं एक वैज्ञानिक, इसमें ताकत, भगवती का ब्रेन कहाँ गिरा आपको पता है? पाकिस्तान। भगवती का ब्रेन कहाँ गिरा? कि बाघ बीज जिसको कहते हैं वो गिरा है पाकिस्तान के हिंगलाज। वहां कोई मूर्ति का कोई विशेषता नहीं है भाई, कुछ मूर्ति होगा ये होगा। जिस समय गिरा था तो मूर्ति का तो शक्तिपात हुआ था उस स्थान पर, शक्तिपात होता है उसमें विशेष पावर आ गया, कैटालिस्ट भी काम करने लग गया। तो वो हिंगलाज जो भगवती है, हिंगुला नदी के तट पर, कराची से 360 किलोमीटर दूरी पर हिंगुला नामक एक नदी है। वो नदी साइबेरिया से चल करके ईरान के अंदर होती हुई और कहां से घूमते 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 आकर के अरब सागर में मिलती है। हिंगुला नाम के नदी है। उस नदी के जो पत्थर है उसको बजरबट्टू कहते हैं, वो बजरबट्टू कहते हैं। तो वो जो हिंगुला है, हिंगुला शक्तिपीठ, वो बाघ बीज का स्थान है, वो भगवती का ब्रेन है वहां। इसीलिए सारे विश्व के आतंकवादी उसी के इर्द गिर्द छुपते हैं। उस जगह के अंदर में क्षमता है जहां सारे विश्व को तबाह भी कर सकता है और वहां से शक्ति प्राप्त करके सारे विश्व को बचा भी सकता है। आया भाई भगवती के दरबार में आए हैं, किसी शक्तिपीठ में जाओ, एक काम जरूर करना, वहां सौभाग्यवती का कुछ पूजन करना और कन्या पूजन जरूर करना है, भगवती का रूप माना जाता है। तो मेरे मन में विचार आया या कन्या पूजन कर ले, परंतु कराची से 350 किलोमीटर तो कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, कोई बाजार नहीं, बलूचिस्तान के अंदर में बसा हुआ रेगिस्तान, बिल्कुल रेगिस्तान, कुछ नहीं मिलता है।
तो मन में विचार आया कन्या पूजन किया जावे। हमारे साथ में 50 एक लोग थे, पाकिस्तान के अलग अलग जगह से आए हुए थे मेरे से मिल करके और दर्शन करने के लिए। तो विचार ही कर रहा था, इतना में क्या देखा, कुछ बुर्का वाली महिला हाथ में नारियल लिए लिए वहां आकर बैठ गई और उनके साथ में 3 कन्या 5 से 6 वर्षों के अंदर में 3 कर बड़े सुंदर। मैं ललिता सहस्रनाम पूर्ण किया। फिर हमने कहा, वो एक बैठा हुआ था, वो पुजारी कोई होता नहीं था, एक सिंधी भाई बैठा हुआ था। वो सिंधी भाई को हमने पूछा, बोले भाई ये जो कन्या आई है इनका पूजा हम कर सकते हैं? बोले तो मुसलमान है। हमने कहा भाई ये तो नहीं कहा है तंत्रकार ने कन्या मुसलमान होनी चाहिए अथवा कन्या यहूदी होनी चाहिए और हिंदू होना चाहिए, ऐसे तो नहीं कहा। कन्या कहा है भाई, यह तो जाति का विवेचन तो आया ही नहीं है। इसीलिए भाई हम तो पूजा इनको पूछा जाए तो नहीं है। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, महाराज जी आप पूजन कर लीजिए। उनको लाया, एक आसन पर बैठाया, उनका चरण धोए, उनको वस्त्र दिया, भेंट पूजा किया, भोजन आदि का सामान दिया, बड़े प्रेम से लिया दक्षिणा आदि, और हमको भी बड़ी संतुष्टि हुई। और उसके बाद हमने पूछा, बोले आप लोग यहाँ कैसे आए हो? तो हिंदू का मंदिर है। बोले नहीं नहीं, ये हमारी भी ये देवी है। बोले आपको आपकी कौन देवी? बोले मेरी नानी माता। वो नानी माता कहते हैं। और सारे पाकिस्तान के नेता लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो पहले नानी माता को नारियल चढ़ा करके आते हैं। चुनाव में जीत जाओ, बताओ, तब जीत मिलती है। हमारा काम बन गया तो आपको नारियल चढ़ाएंगे। तो हमारे काम बन गया इसलिए नारियल चढ़ाने के लिए आए हैं। बुर्का वाले को 10-12 महिला थी। तो कहने का अभिप्राय इससे लगता है कुछ अब राजनीति का पुट मेरे में आ गया। करते थे ये सब हिंदू ही हुआ करते थे, उनका संस्कार उसको बाध्य करता है। आज भी मुसलमान पाकिस्तान में नानी माता का पूजन करते हैं। ये संस्कार है, उनके रग रग में बसा हुआ संस्कार है। नहीं तो मुसलमान का क्या काम है भाई? नानी माता का पूजन करे। उनका कुरान तो उसको कोई अलाउ नहीं करता है, परंतु वहां नानी माता का पूजन कर रहे हैं, आज भी पूजन कर रहे हैं। ये कभी आप लोग बड़ा कठिन है जाना। शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और इस प्रकार से शक्तिपीठ का आश्रय लेकर के हमारे पूर्वजन लोग सब प्राप्त किया। इसलिए शक्तिपीठ को जानना। मैं बांग्लादेश में एक शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार कराया। तो बांग्लादेश में आग जल रहा, हिंदुओं को मारे जाने के लिए, जिनका नाम है जयंती। जयंती 2 जगह में है, एक गुवाहाटी और शिलोंग के पास बीच में मेघालय में है, जयंती पर्वत के ऊपर में, और दूसरे बांग्लादेश में बिल्कुल जयंती पर्वत के ठीक नीचे। वो भी बड़ा अलौकिक स्थान है। वो मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया था। भगवती के दया से उस शक्तिपीठ का जीर्णोद्धार इसी शनि के द्वारा ही हुआ है। तो इसलिए ये जो शक्तिपीठ है, इस शक्तिपीठ को जानना चाहिए, समझना चाहिए, इनका लाभ लेना चाहिए। और हमारे रमन भाई रमन त्रिपाठी, इन्होंने सबको जोड़ जाड़ करके ये जो दिव्य आयोजन किया है, इस आयोजन के माध्यम से आपको इन शक्ति गहन अध्ययन करने का अवसर मिल रहा है।